हेलो दोस्तों, मैं संतोष रेणु यादव। और जिस बात का डर मुझे था, जिस बात से हम बार बार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, जिस वक्त मुझे संदिग्ध बताया गया था, उसके बाद मैंने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और न जाने स्वास्थ्य मंत्रालय, बहुत सारे लोगों को मैंने संपर्क करने की कोशिश किया। अभी मैं दिखा सकता हूँ, अभी मैं राष्ट्रपति भवन के आसपास में मैं हूँ। मैं साउथ एवेन्यू में मैं हूँ। ये देखिए, मैं साउथ एवेन्यू में हूँ। तो मैं वही में कर रहा था कि जिस चीज़ का मुझे डर था, जिस बात से मैं परेशान था कि कहीं मेरे वजह से, अरे गजब, हम झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं, मुझे आप नहीं समझाइए। क्या मैं रास्ता बताऊँ उनको मोबाइल बंद करना जरूरी था क्या? उनके वजह से कितना लोग और हो जाएगा, ये पता है? मैं अपने स्वार्थ में मैं किसी को और कर दूं क्या? मुझे नहीं मालूम है रास्ता बताएंगे। जितना देर वो आएंगे, जहाँ पे है वहाँ का लोकेशन देने में उनको भार पड़ा है क्या? वो जितना दूर और आते रहेंगे, उतना दूर तो वो फैलाते रहेंगे ना। सरकार बोल रही है कि आप जहाँ पे हैं आप उसका आप एड्रेस दीजिए मुझे, मैं वहीं पे आपको आकर के मैं उठा लेता हूँ। तो भार पड़ रहा है उनको आने में, बताने में। उनको शौक कर रहा है घूमने का। तो बस यही चीज़ है कि मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और आप समझ सकते हैं, मैं कहीं गया नहीं था, मैं लगातार मैक्स हॉस्पिटल में ही था। और ये मैक्स हॉस्पिटल की उपहार है, देन है। और जिस बात के लिए मैं पिछले 3 दिन से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय में सबको मैं बोला। जब से मुझे संदिग्ध बोला गया, मेरी जांच की गई, तूफान लाल यादव जी जब से पॉजिटिव पाए गए, मैं कंटिन्यू बोलता रहा कि मुझे क्वारंटाइन कीजिए। सरकार इस बात को नहीं सुनी। चलिए, नहीं सुनी, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही क्या कि मैं बहुत अपसेट हूँ सरकार को लेकर के। कोरोना पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना तो बात की बात है। और आप अगर असली देशभक्त हैं, अगर आप पॉजिटिव पाए गए हैं, तो आपका धर्म बनता है कि आप इस बीमारी को और लोगों में ना फैलाएं। और इसी वजह से मुझे बोला गया, जिस वक्त बोला गया, मैं अभी एमपी फ्लैट्स जिधर है, मैं उधर में हूँ। एक्चुअली मैं पप्पू यादव जी से मिलने के लिए आया था, लेकिन मैं 100 मीटर की दूरी पे था। मैं जाने ही वाला था उनके फ्लैट के पास कि मुझे कॉल आया स्वास्थ्य मंत्रालय से कि सर आप पॉजिटिव हैं। तो मैं वहीं पे रुक गया, एकदम एक कदम भी मैं आगे नहीं बढ़ाया। मुझे बोला गया कि सर आप जहाँ पे हैं आप वहाँ का लोकेशन सेंड कीजिए, एम्बुलेंस जाएगी और आपको क्वारंटाइन करने के लिए हॉस्पिटल ले जाएगी। मुझे दुख इस बात का है। चलिए, मैं तो आज यहाँ पे रुक गया हूँ। मैं रुका हुआ हूँ पिछले करीब 1 घंटा से ऊपर हो गया है, 1.5 घंटा क्रॉस कर रहा होगा। मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, लेकिन मुझे दुख बस इस बात का है कि जिस दिन मुझे संदिग्ध बताया गया, अगर उस दिन सरकार ये कदम उठाती तो शायद कहीं ना कहीं कोरोना मेरे वजह से तो फैला होगा। मैं जहाँ पे रह रहा हूँगा, जहाँ पे मैंने बहुत सारे एम्बुलेंस भी आज मैंने लिया, उस दिन भी, जिस दिन मैं जांच कराने के लिए आया था, उस दिन भी एम्बुलेंस से अप डाउन किया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार अब किसको किसको ढूंढेगी। कहीं ना कहीं जब हम पॉजिटिव हैं तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन तो उन जगहों पे भी फैला होगा, वायरस तो उन जगहों पे भी फैला होगा जहाँ से मैं गुजरा हूँ, जहाँ पे मैं रहा हूँ। तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है।
और केजरीवाल जी, मैं आपको गुस्से में मैं बहुत कुछ बोला था। अब आप समझ सकते हैं कि मेरा गुस्सा जायज़ था या मेरा गुस्सा गलत था। मैं आपको मदद करने की कोशिश मैं कर रहा था, मैं आपको मदद करने की कोशिश कर रहा था, या मैं आप पे इल्ज़ाम लगा रहा था। सर, आप दिल्ली के सीएम हैं नीतीश कुमार जी, आप बिहार के सीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के पीएम हैं, और आप सब जहाँ भी हैं अपने अपने पद को गंभीरतापूर्वक सुशोभित कर रहे हैं। मैं भी अपनी मैं जो एक हिंदुस्तानी जिम्मेवार नागरिक हूँ। सर प्लीज़ सर, पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। नहीं, जा सकते हैं सर। ओके सर। मैं भी अपने जो एक हिंदुस्तानी जिम्मेवार नागरिक होने की जो धर्म होती है, मैं उसको पूरा करते हुए मैं बार बार सरकार से आग्रह कर रहा था, सर प्लीज़ मुझे क्वारंटाइन कीजिए। जब मैं संदिग्ध हूँ तो फिर मुझे क्वारंटाइन कीजिए। मुझे क्वारंटाइन नहीं किया गया। अब ये जो चीज़ें, मैं खुद पॉजिटिव हूँ, मेरी स्थिति मान लीजिए ख़राब हो जाएगी, मुझे, चलिए कुछ भी, एनीथिंग बी पॉसिबल। तो जो लोग जहाँ मेरे वजह से, मेरे क्वारंटाइन नहीं होने की वजह से, मेरे घूमने की वजह से जहाँ मैं गया हूँ, वो जगह के लोगों को इन्फेक्टेड होना, वो लोग इन्फेक्टेड अगर होंगे तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? अगर मैं अपने आप को छुपाता तब मेरी जवाबदेही बनती कि हाँ प्लीज़ दोस्त, अभी कोई कॉल ना करें दोस्त, प्लीज़। आप समझ सकते हैं, मैं प्रेशर में, थोड़ा सा प्रेशर तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं मैं घबरा रहा हूँ। आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। तो कभी भी, अभी से भी आप सब जो भी नेता लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी, हमें तो बहुत सारा ऐसा कॉल आया दोस्त, बहुत ऐसे कि ये अपनी पब्लिसिटी कर रहा है। दोस्त, पब्लिसिटी कोई बीमारी का नाम लेकर के नहीं करता है, बल्कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ताकि मेरे वजह से कोई मेरा भाई मेरे वजह से बीमार ना पड़ जाए। लेकिन चलिए, अगर जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी को बचाने में मैं मैक्स हॉस्पिटल से मैं कहीं भी ठहरा हूँ, मैक्स हॉस्पिटल ने मुझे निकाल दिया था। रात भर हम लोग चबूतरे पे सोए थे, 14 तारीख की रात चबूतरे पे हम लोग सोए थे। 15 तारीख का दिन भर हम लोग, बगल में ईदगाह था, उसमें हम लोग गुजारे। क्या करते हम लोग बताइए? मैक्स ने बाहर भटकने पे मजबूर कर दिया था, कहीं ना कहीं तो आश्रय लेते। तो मैक्स ने जो दगा दिया है, जो दाग दिया है, वो तो आप सब का सहयोग उसमें भी चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त मैं सरकार से मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं यही कहूँगा कि प्लीज़, जो भी संदिग्ध हैं, जो भी पॉजिटिव हैं, प्लीज़ अगर वो सामने खुद से आते हैं तो आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको उनकी बातों को समझना चाहिए, उनकी फीलिंग्स समझनी चाहिए। कितना लोग यार पॉजिटिव आ जाने के बाद छुप जाते हैं यार। और मैं कोरोना संदिग्ध था, जो मैं चिल्ला करके बोल रहा हूँ सरकार से, यहाँ तक कि मैंने सरकार को गाली दिया, बोला यार जब संदिग्ध में हूँ तो मुझे क्वारंटाइन करो। मुझे भी तो जान की फिक्र थी, लेकिन मैं अपनी जान के लिए मैं नहीं चिल्ला रहा था। मैं चिल्ला रहा था कि मैं कहीं घूम रहा हूँ, कहीं मैं हूँ तो उस जगह को इन्फेक्शन हो रही है मेरे वजह से। आखिर मैं क्या करता? मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में जा करके मैं तो ये नहीं कहता ना ज़बरदस्ती कि मुझे रखो। चलिए, जो भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भारत सरकार, हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली सरकार, हेल्थ मिनिस्टर बिहार सरकार, चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी, श्री अरविंद केजरीवाल जी, और प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपका भरपूर सहयोग करूंगा, अभी भी करूंगा और हर वक्त करूंगा। लॉकडाउन का समर्थन मैं शुरुआत से करता आया, अभी भी कर रहा हूं। और आप कोरोना से लड़िए,
हम सब पॉजिटिव होने के बाद भी आपके साथ हैं। लोग भागते हैं, नहीं, मैं आपके पास आऊँगा, आपको सहयोग करूँगा। लोग छुपते हैं, नहीं, मैं आपके सामने आऊँगा कि नहीं सर मैं हूँ इन्फेक्टेड। और ये जज्बा मैं कहता हूँ कि ये हर हिंदुस्तानी में होनी चाहिए। अगर आप संदिग्ध हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, तो आप सामने आइए, सरकार की मदद कीजिए। सरकार नहीं सुने, गुस्सा होकर के बोलिए सरकार को, कुछ भी हो, कम से कम आप गुस्सा होंगे तो वो गुस्सा बाद में यार प्रेम में बदल जाएगा। लेकिन अगर आपके वजह से, हमारे वजह से अगर कोई दूसरा इन्फेक्टेड हुआ, उसकी जान चली जाती है, उस जान को हम नहीं ला सकते। किसी से आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो फिर हो जाएगा यार, पैचअप हो जाएगा, वो दोस्ताना बन जाएगी। लेकिन जब कोई जान चली जाती है ना, वो फिर दोबारा नहीं आ सकती। बस मेरे कहने का मतलब ये होता है। और बस आप सबकी दुआएं रहे, और पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी चीज़ें हैं सब ऊपर वाले के सब इच्छा होती है, और बस आप सबकी दुआएं हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मैं एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि जो बताना ज़रूरी है, जिसके लिए खास करके मैं लाइव आया हूं, कि मेरे अंदर कोई लक्षण नहीं था। आप समझ सकते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं या जो भी लोग हैं, वो इनसे मैं कहना चाहता हूं, मेरे अंदर कोई लक्षण नहीं थे। ना मुझे बुखार बहुत ज़्यादा था, ना मुझे सर्दी थी, कुछ नहीं थी। बस यही चीज़ कि मेरे अंदर कुछ ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी मैं पॉजिटिव निकला। तो जितने भी लोग हैं जो हिंदुस्तान के जिम्मेवार, चाहे तो वो नेता हों, चाहे वो अधिकारी हों, मैं उनसे यही बात करना चाहता हूं कि अब कोरोना जो पहले जो लक्षण जो होती थी, वो लक्षण अब नहीं रहा, लक्षण बदल रहा है वो अपना। सो प्लीज़, कोई भी संदिग्ध यदि हो तो आप सब सतर्क हो जाइए, और सतर्क होकर के उसका इलाज कराइए, टेस्ट कराइए, और टेस्ट के समय ही उसको क्वारंटाइन कर दीजिए। टेस्ट रिपोर्ट आने का इंतज़ार नहीं कीजिए। हाँ, संदिग्ध के लिए अलग क्वारंटाइन सेंटर बना दीजिए, और जो पॉजिटिव हो उनके लिए अलग बना दीजिए। जो संदिग्ध हैं उनको अलग रखिए, ताकि वो अगर नेगेटिव ही अगर निकले तो वो बच जाएं, और जो पॉजिटिव हैं उनको अलग रख दीजिए। तो ये चीज़ें सरकार को मेरी एक सलाह है, मेरी एक एडवाइस है। बाकी तो आपके पास खुद विद्वान लोग हैं वहाँ पे, वही लोग कुछ ना कुछ बताते होंगे। तो बस यही सब बातें हैं, और बाकी आप सबकी दुआएं। थोड़ा सा दूर से यार, दूर से। बाकी आप सब दुआ कीजिए कि जितना जल्दी रिकवर कर जाऊं, और जो भी होगा मैं देश के साथ हूं। इस वक्त देश को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और देश को मैं सपोर्ट करूंगा। और जब तक होगा, जैसे भी होगा, मैं क्वारंटाइन रहूंगा। साबुन से हाथ धोइए, सरकार की बात का फॉलो कीजिए, लॉकडाउन में रहिए प्लीज़। मेरे आप समझ सकते हैं कि जब हम पॉजिटिव हो सकते हैं, मेरे अंदर कोई लक्षण नहीं, जब पॉजिटिव हो सकता हूं, तो आप समझ सकते हैं आपको सतर्क रहना कितना ज़रूरी है। आप सब सतर्क रहिए, जहां भी हैं। सुसुम पानी में नमक डाल करके दिन भर में 3 बार गरारा कीजिए। मेरे दोस्त प्लीज़ अभी कॉल नहीं कीजिए, प्लीज़ कोई भी। सुसुम पानी से गरारा कीजिए, सुसुम पानी पीजिए, और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। और लव यू आप सबको। और बस आप लोग अच्छे रहिए, अच्छे से रहिए, सतर्क रहिएगा। और मैं खुद क्या कहूँ दोस्त, मैं खुद जब पॉजिटिव हूँ तो मैं दुआ भी क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं, जो भी मेरे आराध्य देव हैं, माँ सरस्वती से कामना करूँगा कि जो भी आप सबों के ऊपर जो आने वाली जो खतरा है, वो ईश्वर मेरे ऊपर दे दे। आप सब सुरक्षित रहें दोस्त। लव यू आप सबको, सैल्यूट दिल से। और लास्ट में थैंक्स मैक्स हॉस्पिटल, क्या बोलूँ। चलिए, लव यू आप सबको। जय हिंद, जय भारत। बस आप लोग अपनी सुरक्षा कीजिएगा। लव यू।